स्नान कर रहे हैं। यूँ तो कहा जाता है त्रिवेणी का संगम प्रयागराज जाकर के अगर आदमी स्नान कर लेता है तो जीवन के सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। लोक धारणाएं हैं, लेकिन त्रिवेणी में जाकर के कोई स्नान करे, उससे पाप धुले या न धुले, सदगुरु कबीर की इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेगा उनके जीवन का पाप तो धुल ही जाएगा। क्या है सदगुरु कबीर की त्रिवेणी? सदगुरु कबीर की त्रिवेणी है कर्म, भक्ति और ज्ञान। जीवन में दोनों तीनों की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते समय कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों की जरूरत पड़ती है। जिस काम को हम करते हैं उस काम के प्रति भक्ति हो, प्रीता हो, प्रेम हो, निश्चित जानिए वही कर्म योग हो जाते हैं, जिसको कर्म महाराज कृष्ण ने कहा कि कुशलता पूर्वक किया हुआ कर्म ही योग हो जाते हैं। तो एक माँ रोटी बनाती है और उनका पूरा मन उस रोटी बनाने में है, तो समझो सदगुरु कबीर ने कहा पूजा कर रही है। एक भाई घर में झाड़ू लगा रहा है तो झाड़ू लगाना भी समझो पूजा है। और सदगुरु कबीर ने तो कहा कि जो कुछ करूं सो पूजा, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट निधारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी। सदगुरु कबीर बड़ा अद्भुत संत। हमने यही सोच लिया, यही मान लिया कि एक बार चले जाएंगे, सुबह उठ करके मंदिर में 2 अगरबत्ती घुमा लेंगे, सोच लिए पूजे हो गए। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं हम जो कुछ करते हैं, घर में जो कुछ लोग हैं उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके लिए जो भी काम करते हैं वो सब पूजा है। इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है? एक माँ बेटा को स्नान कराती है, बच्चा छोटा है, बेटा को जब स्नान, बेटी को जब स्नान कराती है, स्नान करने के बाद उपटन कराती है, तेल से, तेल लगाती, सेकती है, जिसको आप कहते हैं। वो पूजा से कोई कम नहीं है। जो भी आप करते हैं वो सब कर्म पूजा है। वो पूजा बन जाए, वो पूजा तब बन पाएगा जब आपके अंदर भक्ति हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो। और निश्चित जानिए जिसके अंदर प्रेम पैदा हो जाए, जिसके अंदर घर में पूरा प्रेममय हो जाए, वही घर तो स्वर्ग है। सदगुरु कबीर ने जीवन जीने की 4 बातें बताई। साहेब ने पहली बात कही, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौण गति छाड़ के हंस गौण चली आओ। सदगुरु कबीर पहली बात कहते हैं सकलो दुर्मति, जीवन की जितनी दुर्बुद्धि है, दुर्मति है, उसको त्याग कर दो। करने के बाद क्या करना है? सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, जीवन अच्छा बनाओ, काग गौण गति छाड़ के, साहब कहते कौवे की जो चाल है उसको त्याग दो। फिर क्या करना है? हंस की रहनी में चली आओ। ये 4 बातें सदगुरु कबीर कहते हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में ये चारों बातें आ जाएगी, निश्चित जानिए उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। तो पहली बात है सकलो दुर्मति दूर करो। आदमी की जो दुर्बुद्धि है और दुर्बुद्धि के चलते आदमी कलह करता है, झगड़ा करता है, विवाद करता है। कलह के चलते आदमी के मन में, दुर्बुद्धि के चलते आदमी के मन में अहंकार आता है, जिसको इंग्लिश में ईगो कहते हैं। इनो और ईगो, ENO, इनो, एडवर्टाइज दिखाता है ना, इनो करे 6 सेकंड में। इनो 6 सेकंड में आपका काम बना देता है और ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। जिस व्यक्ति के जीवन में ईगो आ जाए ना, उसका जीवन नरक हो जाता है। इसलिए हमारे मन में आखिर ईगो किसके लिए करते हैं? अगर धन के लिए हम अहंकार करते हैं तो धन तो आने जाने की चीजें हैं। जैसा एक व्यक्ति सड़क पर चला जा रहा था गाड़ी में ड्राइव करते हुए,
उन्होंने सोचा यार ये होटल दिखाई पड़ गई। होटल जब दिखाई पड़ा तो सोचा चल करके होटल देखूं, उसमें एक कमरा बुक करा दूं कल के लिए, क्योंकि कल मैं इस रास्ते से जब गुजरूंगा तो रात में ठहरने के लिए जगह चाहिए। होटल में गया, होटल के मालिक को कहा भाई साहब अभी टाइम नहीं, मैं कल आकर के आपके कमरा देखूंगा, लेकिन ये 500 रुपया अभी जमा कर लीजिए, कल जब मैं रह लूंगा तो उसमें काट लेना। वो होटल वाले ने 500 रुपये रख लिया और वो जो राहगीर था वो अपनी गाड़ी चला करके अगले गांव चला गया। अब होटल वाले ने किया यार वो जो घी लाया था वो घी वाले का 500 रुपया बचा था वो दे दूं, जाकर के घी वाले को 500 रुपया दे दिया। घी वाले के पास भी एक दूध वाले का उधारी था, दूध वाले को जाकर के वो 500 घी वाले ने दूध वाले को दे दिया। अब दूध वाले ने सोचा यार गाय घास खाती है तो घास जिस मजदूर ने घसियारा ने लाया था उसका 500 रुपए का उधारी था, तो उस घास वाले को 500 पटा दूं। 500 पटा दिया, घास वाले के हाथ में आ गया। घास वाले ने सोचा यार मित्र चल करके दो पार्टी कर लेते, तो उसी होटल में गया और 500 रुपए का होटल में बड़ा पकौड़ी खा गया। अब 500 रुपया कहां से उठा था? उस राहगीर से। दूसरे दिन राहगीर आया और कहने लगा भाई साहब